नाउ इट्स अल क्लासिको टाइम, यानी कि मौत का खेल। इस सीजन में बार्सिलोना ने ये मौत का खेल 3 बार खेला है और तीनों बार रियल मैड्रिड को बार्सा ने हराया है। पहला मैच बार्सिलोना ने बर्नाब्यू में अगेंस्ट रियल मैड्रिड खेला था और उस अल क्लासिको में बार्सा ने 4-0 के साथ मैच जीता था। दूसरा मैच हुआ था स्पेनिश सुपर कप का फाइनल जद्दा में और वो मैच भी बार्सा ने 5-2 के साथ जीतकर स्पेनिश सुपर कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी। फिर उसके बाद कोपा डेल रे के फाइनल में भी बार्सा ने मैड्रिड को 3-2 के साथ एक बहुत ही कांटेदार मुकाबले के बाद हराया था। और आज का जो गेम होने जा रहा है यहाँ पर भी स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं, क्योंकि ला लीगा का फैसला कहीं ना कहीं अल क्लासिको ने ही करना है। क्योंकि बार्सिलोना अगर अल क्लासिको जीत जाती है तो बार्सा को सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए होगा बाकी की 3 गेम्स में और बार्सा ला लीगा चैंपियन बन जाएगी। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड को अगर हम देखें तो रियल मैड्रिड के पास सिर्फ एक यही मौका है जहां पर वो बार्सा को हराकर ला लीगा टाइटल रेस में वापस आ सकती है। अगर हम दोनों टीम्स के फिक्चर्स को देखें ना तो दोनों टीम के फिक्चर्स में बार्सा के फिक्चर्स यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे हैं और अगर मैड्रिड ने बार्सा को हरा दिया तो कहीं ना कहीं मैड्रिड के पास वाकई में ला लीगा जीतने का एक मौका जरूर होगा, क्योंकि बार्सा के आने वाले जो फिक्चर्स हैं वो बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं। हमने अगला मैच स्पानियोल के अगेंस्ट खेलना है जो कि कैटालान डर्बी है और स्पानियोल की टीम चाहे आपको टेबल पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छा करती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आपको कैटालान डर्बी जीतना इतना ज्यादा आसान नहीं लगेगा। और उसके बाद हमने रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट खेलना है जो कि एक और खतरनाक गेम हो सकती है। और आखिरी गेम हमने इस कैंपेन का खेलना है सैन मेमेस में एथलेटिको बिलबाओ के अगेंस्ट। तो यहाँ पर स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं और बार्सा की कोशिश यही रहनी चाहिए कि बार्सा मैड्रिड के अगेंस्ट मैच जीते। मैच नहीं भी जीते ना तो बार्सा अगर ये गेम ड्रॉ भी कर जाती है तो मेरे ख्याल में बार्सा को काफी ज्यादा एज होगा। आने वाली गेम्स में बार्सा को एक गेम जीतना होगा और एक ड्रॉ करना होगा और बार्सिलोना ला लीगा की चैंपियन हो जाएगी। लेकिन चीजें जो है ना वो ज्यादा इतनी आसान नजर आ नहीं रही। उसकी रीजन ये है कि अभी रिसेंटली बार्सिलोना यूसीएल के सेमीफाइनल में इंटर मिलान के अगेंस्ट हारी है और कहीं ना कहीं हम बार्सिलोना फैंस जो हैं वो काफी इमोशनल भी हुए थे और अभी तक उस सदमे से हम बाहर नहीं निकले। तो ऑफ कोर्स जो लोग ग्राउंड में खेल रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की थी और जिन्होंने वाकई में कोशिश की थी यूसीएल के फाइनल में जाने के लिए, उनके बारे में अगर आप सोचें तो आपको लगेगा कि जितना इमोशनल हम हुए हैं उससे ज्यादा इमोशनल वो प्लेयर्स हुए होंगे। तो देखना ये होगा कि क्या बार्सिलोना उस इमोशनल सेटबैक से बाहर निकल पाई है कि नहीं। अभी जो न्यूज आ रही है वहां पर तो यही खबरें आ रही है कि बार्सिलोना का जो कैंप है वो अभी भी काफी ज्यादा पेन में है, अभी भी उन्हें काफी तकलीफ है। जिस तरह से हम लोग यूसीएल के सेमीफाइनल से बाहर हुए हैं, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम था, उन 2 मिनट को अगर हम अच्छे से डिफेंड कर लेते तो शायद हम यूसीएल के फाइनल में होते और हमारा मोराल कहीं से कहीं चला जाता। लेकिन अब जो भी है वो फ्लिक को करना है, फ्लिक को अपनी टीम को दोबारा से खड़ा करना है, अपनी टीम को मेंटली स्ट्रांग करना है और दोबारा से मोटिवेट करना है, क्योंकि इस क्लासिको में भी स्टेक्स बहुत ही ज्यादा हाई हैं। और जब क्लासिको आता है तो मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों ही टीम्स बहुत ही मोटिवेटेड होकर आती हैं और दोनों ही टीम्स ये मैच जीतने की कोशिश करेंगी। मैड्रिड भी चाहेगी कि बार्सा को यहाँ पर मैच हराकर वो किसी तरह से ला लीगा टाइटल रेस में वापस आ जाए, क्योंकि वो भी इस सीजन में ट्रॉफी लेस तो जाना नहीं चाहेंगे और उनकी टीम भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होगी। क्योंकि अगर मैड्रिड बार्सा को हरा देती है तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस बचेगा और फिर मैड्रिड जो है वो बार्सा को पुश कर सकती है। और अगर बार्सा कहीं और स्लिप अप करती है तो फिर मैड्रिड के पास पूरा पूरा मौका होगा ये टाइटल रेस जीतने का। और जो टीम न्यूज आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि आर्दा गुलर ये गेम स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ अम्बापे और विनी जूनियर ये गेम स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये कि कार्लो अंसेलोटी ने देर आए दुरुस्त आए, उनको कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हुआ है कि उन्होंने इस सीजन में आर्दा गुलर को उस तरह से यूज नहीं किया जिस तरह से उनको यूज करना चाहिए था, क्योंकि आर्दा गुलर ने पिछली कुछ गेम्स के अंदर वाकई में डिफरेंस क्रिएट किया। दूसरी तरफ अगर हम बार्सा की बात करें तो बार्सिलोना क्या टीम लेकर उतरेगी वो एक बहुत बड़ा सवाल होगा। पहले तो मैं आपको कुछ अच्छी न्यूज दे दूं बार्सा की टीम को लेकर। बाल्डे और कसाडो ये दोनों के दोनों प्लेयर्स जो है इनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और ये अल क्लासिको के लिए अवेलेबल होंगे।
लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों प्लेयर्स ये गेम स्टार्ट नहीं करेंगे। इवन के लेवेंडोस्की भी ये गेम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लिक ने ये बात कह दी है कि लेवेंडोस्की और बाल्दे इनको सेकंड हाफ में कुछ मिनट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स जो है ये गेम स्टार्ट नहीं करेंगे। और अल क्लासिको की स्टार्टिंग लाइनअप क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। गोलकीपर होंगे शेजनी, यहाँ पर टर स्टेगन को भी मौका नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ आपके सेंटर बैक पेयरिंग में होंगे कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेस। राइट बैक और लेफ्ट बैक, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कुंदे अवेलेबल नहीं है, बाल्दे का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो एग्जैक्टली ये वही आपकी बैक लाइन खेलेगी जो इंटर मिलान के अगेंस्ट खेली थी। एरिक गार्सिया आपके राइट बैक होंगे और लेफ्ट बैक के ऊपर होंगे जेरार्ड मार्टिन। अब आपके डबल पिवट पोजीशन के ऊपर होंगे पैड्री और फ्रैंकी डियोंग, और आपकी कैंप पोजीशन के ऊपर ओल्मो खेलेंगे। राइट विंगर होंगे आपके लामिन यमाल, और स्ट्राइकर पोजीशन के ऊपर खेलेंगे फेरान टोरेस, और लेफ्ट विंग के ऊपर होंगे रफीनिया। अब ये एग्जैक्टली वही टीम है जो इंटर मिलान के अगेंस्ट खेली थी, और ये टीम वही टीम है जो 2-0 डाउन थी पहले हाफ में, और इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त सा कमबैक किया था। तो इस टीम के अंदर जान तो है। प्रॉब्लम ये कि अभी भी हमें अपने राइट बैक और लेफ्ट बैक के ऊपर उस तरह से ट्रस्ट नहीं है जो कि ट्रस्ट हम बाल्डे और कुंदे से कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों प्लेयर्स टेक्निकली काफी ज्यादा सॉलिड हैं, और ये दोनों प्लेयर्स ऑफेंसिव भी बहुत अच्छे हैं, इनकी रिकवरी पेस भी बहुत अच्छी है, और ये डिफेंस को भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो कंफर्ट लेवल तो नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो यही टीम जो है वो एक्सपेक्टेडली स्टार्ट करेगी अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और आई होप कि बार्सिलोना यहाँ पर चोक ना करे, क्योंकि वही बात है जिस तरह से मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बात की कि मेंटली हमें ये देखना होगा कि बार्सिलोना किस तरह से इस गेम को अप्रोच करेगी, क्योंकि इमोशंस यहाँ पर बहुत काम करेंगे। जिस तरह से हम इंटर मिलान के अगेंस्ट मैच हारे हैं, क्या उस सेटबैक से बार्सिलोना के प्लेयर्स बाहर निकल पाएंगे कि नहीं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की। यार ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल होता है, और इस गेम को स्पेशली एल क्लासिको को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीम की तरफ से वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की, ये गेम कौन जीतेगा। ये काफी मुश्किल सवाल है, स्पेशली जिस तरह का अल क्लासिको हमें कोपा डेल रे के फाइनल में देखने को मिला, जहां पर दोनों ही टीम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली फुटबॉल खेल रही थी, और दोनों ही टीम्स जो है वो मैच जीत सकती थी। कमाल किस्म का अल क्लासिको देखने को मिला था। मुझे लगता है कि ये गेम भी बहुत ज्यादा टाइट होगा, और यहाँ पर कोई आपको वन साइडेड जो है वो टीम मैच जीती हुई नजर नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर होगा, जिस तरह मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि बार्सिलोना मेंटली किस तरह से उतरती है इस गेम के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर बार्सिलोना मेंटली अपने आप को स्टेबल रखती है और इंटर की हार को भूलकर इस गेम में आती है, तो बार्सिलोना जो है इस गेम को बहुत अच्छे से अप्रोच करेगी, और फिर बार्सिलोना यहाँ पर कहीं ना कहीं फेवरेट भी है, क्योंकि आप होम के ऊपर खेल रहे हो। लेकिन अगर इंटर मिलान वाली गेम अभी भी प्लेयर्स के माइंड में हुई, तो फिर बार्सिलोना के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस गेम में स्टेक्स बहुत हाई हैं, ला लीगा ऑन द लाइन है, तो मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना इस गेम को अच्छे से अप्रोच करेगी, और ये गेम जो है मुझे लगता है कि ड्रॉ की तरफ जा रही है, और मेरी प्रेडिक्शन इस गेम को लेके है 2-2। और अगर बार्सिलोना ये मैच ड्रॉ भी कर लेती है, तो टाइटल रेस में बार्सिलोना फेवरेट ही रहेगी। आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस गेम को लेके? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।